नमस्कार, जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। लौनगरी जमशेदपुर साइबर क्रिमिनल्स के लिए सुरक्षित पनाहगाह बनता जा रहा है। पिछले 2 महीने में 7 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद जमशेदपुर वासियों को अपनी गाढ़ी कमाई के लूट जाने का डर सताने लगा है। पुलिस गिरफ्त में खड़े इन साइबर अपराधियों ने अब तक 5 करोड़ की साइबर ठगी का खुलासा किया है। साइबर ठगी के अंतर्राज्यीय गिरोह के इन 7 सदस्यों को पुलिस ने पिछले 2 महीने में गिरफ्तार किया है और इनकी निशानदेही पर अन्य की तलाश कर रही है। इनका गिरोह अभी भी सक्रिय है और एटीएम कार्ड की क्लोनिंग कर लोगों को चूना लगाया जाता है। गिरफ्त में आए साइबर अपराधियों में एक रितेश भी है जो बिहार का रहने वाला है। 7 अपराधकर्मी को गिरफ्तार किए हैं और लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा के अमाउंट का अकाउंट को अभी तक फ्रीज किया गया है और 13 लाख रुपया कैश बरामद किया गया है। अंतर्राज्यीय साइबर अपराधी को भी गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा गया है। पुलिस ने रितेश की गिरफ्तारी मानगो से की है और उसकी निशानदेही पर वो प्रिंटर भी जब्त किया है जिसकी मदद से कार्ड की क्लोनिंग की जाती थी। देखिए, पुलिस की टेबल पर रखा ये वही प्रिंटर है। साइबर ठगी के बढ़ती वारदातों के बाद जमशेदपुर वासी एटीएम कार्ड यूज करने से डरने लगे हैं। कोई सुविधा नहीं मिल रहा है एटीएम में, मतलब लगातार हम लोग सुन रहे कि कार्ड से मतलब करके पैसा हम लोग का बर्बाद हो जाता है, निकल जाता है और हम लोग को बहुत आजकल डर लगता है एटीएम में भी जाने से। कार्ड की क्लोनिंग के लिए ये साइबर अपराधी उन एटीएम की तलाश करते थे जहां गार्ड नहीं हो, फिर नजर बचाकर स्कैनर को बाहर से ही स्वाइप सॉल्ट में फिट कर देते हैं। वही एटीएम बूथ में वो एक छोटा कैमरा लगा देते थे जहां से पिन डालते वक्त ग्राहकों की उंगलियां नजर आए। एक बार एटीएम यूज करने के बाद जब ग्राहक बैंक से निकल जाता था तो ये अपराधी स्कैनर के सहारे हूबहू एक डुप्लीकेट एटीएम तैयार करते थे, फिर कैमरे की मदद से पिन जानकर पूरे अकाउंट को खाली कर देते थे। साइबर फ्रॉड की बढ़ती वारदातों से बैंक कर्मी भी परेशान हैं और खाता धारकों से सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं। जिस तरह से साइबर क्राइम की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, हम अपने ग्राहकों को सचेत करना चाहते हैं कि वो हर तरह की खरीदारी के लिए अपने एटीएम का प्रयोग ना करें। साइबर अपराधियों ने 21 अन्य सदस्यों के बारे में पुलिस को जानकारी दी है और पुलिस उन 21 साइबर अपराधियों की तलाश में जुटी है जो इस वक्त भी किसी को लूटने की योजना बना रहे हैं। रंजीत ओझा, न्यूज 18, जमशेदपुर। सरायकेला पुलिस ने नक्सली कमांडर महाराज प्रमाणिक को हथियार सप्लाई करने वाले 4 सप्लायरों के साथ गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से सैकड़ों कारतूस, नक्सली साहित्य और 2 मोटरसाइकिल बरामद किए गए। एसपी को मिले गुप्त सूचना के आधार पर बनाई गई विशेष टीम ने छापेमारी में इन 4 नक्सली सहयोगियों को सीनी ओपी के सरमाली से गिरफ्तार किया। एसपी ने यह दावा किया है कि पुलिस की कार्रवाई के बाद नक्सली गोली, बारूद और हथियार की कमी से जूझ रहे हैं। कुछ लोग गोली लेके आने वाला है करके सूचना मिली थी और उस सूचना के दरमियान एक्ट जब किए तो हम लोगों को 4 लोग एक्चुअली इसमें मिला है। सागर, मूंगा, जगदीश और अभिषेक। तलाशी के दरमियान उनके हाथ से जो है हम लोग टोटल 200 गोली मिली है। 0.315 और 7.65 mm का गोलियां 100 ईच मिली है और उसके साथ साथ इन लोगों के पास कुछ नक्सली लिटरेचर भी हम लोगों। खबर गढ़वा से, जहां के कल्याणपुर गांव में दुष्कर्म पीड़िता की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। पीड़िता विवाहिता थी और 3 बच्चे की मां भी। घटना के बाद से पीड़िता के ससुराल वालों ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया है। घर वालों के मुताबिक पीड़िता का गांव के ही एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग था जिसने जंगल में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इधर प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और पीड़िता की मेडिकल जांच कराई जा रही है। बिना कहले पूछले हम लोग से चला गया। वो यहाँ से मेला के नाम पर गया, अब मेला के नाम पर से कहाँ गया, अब कहाँ नहीं गया उसको हमको कोई मालूम नहीं है। फंड पर पकड़ाते हुए तो वैसा होगा तो हम रखने कैसे जाएँ? क्या कीजिएगा? हम रखने के नहीं चाहते हैं। दूसरे से संबंध जोड़िए लिए, वो पति पत्नी बनिए गया तो हम काहे के लिए रखेंगे? तो हम रखे के एग्री नहीं है। क्यों? क्योंकि आज वहाँ दूसरे के साथ रह गया तो हम नहीं रखेंगे। दूसरे के साथ संबंध हमें रख लिया है तो वो पति और पत्नी वहाँ बोल गया
तो हम रखेंगे नहीं। मामला यही सर है कि हमारे पंचायत में जो महिला के साथ जो घटना घटी है, इसके विषय में हमको जानकारी हुआ। इसके बाद में पता चलता है कि वह घर वाले जो है नहीं रख रहे हैं। इसके विषय में तो मुझे पूरा जानकारी नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि हम पंचायत के मुखिया हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम लोग बैठ करके इसको समाधान निकालेंगे। आगे जो एक बचा हुआ व्यक्ति है उसको हम लोग गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस मामले में जो भी अनुसंधान हो सकता है, टेक्निकल अनुसंधान, उसके लिए सैंपल वगैरह ले करके फैसल को भेजा जा रहा है। दुमका के रामगढ़ में मिली 6 वर्षीय मासूम की डेड बॉडी मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच तीनों की मेडिकल जांच कराकर उन्हें कोर्ट में पेश किया। 7 फरवरी की घटना में मासूम के साथ रेप कर हत्या की आशंका जाहिर की गई थी, जिसका आरोप बच्ची के चचेरे चाचा मिट्टू राय पर लगा था। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मुंबई पुलिस की मदद से इसे पकड़ा, जबकि 2 अन्य आरोपियों को गोड्डा के पड़ाया हाट से गिरफ्तार किया गया। रेप का मामला है और साथ में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी बाकी है और प्राइमा फेसी मर्डर किया गया है। लोग सैंपलिंग वगैरह के लिए इनको लेके आए हैं ताकि आगे अनुसंधान में हम लोग को और मदद मिल सके। मुंबई पुलिस, सिटी पुलिस थाने महाराष्ट्र के मदद से हम लोगों ने और गोड्डा पुलिस के मदद से हम लोगों ने सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कुल 3 व्यक्ति इसमें गिरफ्तार हुआ है और आज जो है हम लोगों ने कोर्ट में उनको पेश किया गया है। झारखंड में अफीम की खेती धड़ल्ले से जारी है। तमाम प्रयासों के बावजूद राज्य के कई हिस्सों में अफीम की फसल लहलहा रही है। खासकर नक्सली और उग्रवादी इसकी खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। पुलिस और सुरक्षा कर्मियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अफीम की खेती को रोकना है। झारखंड कभी अपनी खनिज संपदाओं के लिए जाना जाता था, लेकिन अब अफीम जैसे नशीले पदार्थ की खेती की वजह से मिनी अफगानिस्तान के नाम से बदनाम हो रहा है। आंकड़े देखिए, फिर पूरी हकीकत से रूबरू कराएंगे। साल 2017 में 2700 एकड़ में नष्ट की गई अफीम की खेती। साल 2018 में 2900 एकड़ में नष्ट की गई अफीम की खेती। साल 2019 3000 एकड़ में नष्ट की गई अफीम की खेती। वहीं साल 2020 4 फरवरी तक 327 एकड़ में नष्ट की गई अफीम की खेती। झारखंड का 30% हिस्सा जंगल है और ये आंकड़े नष्ट की गई अफीम की खेती के हैं, जहां तक पुलिस किसी तरह पहुंचती है। ऐसे में समझा जा सकता है कि झारखंड में कितने बड़े पैमाने पर अफीम की खेती होती है। होता है कि बहुत दूर दराज के एरिया में वहाँ पे ट्रैक्टर्स भी नहीं जा पाते हैं, या वहाँ साधनों का कमी हो जाता है, तो पुलिस के लिए एक ये काम नहीं, पुलिस के लिए ढेर सारे और सब काम है। वो सब एरिया वहाँ पे नक्सल ऑपरेशंस, नक्सल्स का भी प्रेजेंस रहता है। अफीम की खेती को नष्ट करने के लिए ज्यादातर इलाकों में पुलिस अकेले अभियान चलाती है, क्योंकि दूसरी एजेंसियों का उतना सहयोग नहीं मिल पाता। प्रदेश के पुलिस प्रवक्ता एडीजी अभियान की माने तो अगर नारकोटिक्स और वन विभाग का पूरा सहयोग मिले तो अफीम की खेती पूरी तरह से बंद की जा सकती है। अफीम की खेती नष्ट किया है, इसका सहयोग हमें थोड़ा सा और दूसरी एजेंसियों से भी मिलेगा तो और बेहतर इसके रिजल्ट आएंगे सामने। प्रदेश में नारकोटिक्स के सिर्फ 12 कर्मचारी हैं, जिसकी वजह से अफीम के खिलाफ अभियान में उनका सहयोग नहीं मिल पा रहा। वहीं वन विभाग इस पूरे मामले में सुस्त है। झारखंड के 5 जिलों में सबसे ज्यादा अफीम की खेती होती है और चतरा इसका केंद्र है। चतरा में अफीम से मॉर्फिन बनाने का काम होता है। 1 किलो अफीम की कीमत 70 से 80 हजार रुपए तक है। 1 किलो मॉर्फिन की कीमत 12 लाख रुपए है। नशे के हैंडलर बीज से लेकर बाजार तक करा रहे मुहैया। महिलाएं करती है अफीम को ले जाने का काम। प्रति ट्रिप महिलाओं को मिलते हैं 4 से 5 हजार रुपए। चतरा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और अफीम की खेती से कमाई कर नक्सली संगठन को मजबूत भी कर रहे हैं। प्रशासन भी अफीम की खेती में नक्सल कनेक्शन की आशंकाओं से इनकार नहीं करता। हमें नहीं समझ में आता है कि जिस एरिया में नक्सल प्रेजेंस है उस एरिया में ही ड्रग, मतलब ये जो अफीम का भी धंधा होता है। हम डायरेक्टली इसको नहीं कह रहे हैं कि डायरेक्टली वो, लेकिन ये एक कोई इंसिडेंस भी हो सकता है।
बड़े पैमाने पर राज्य में हो रही अफीम की खेती की वजह से प्रदेश की युवा पीढ़ी इस खतरनाक नशे का शिकार हो रही है। जरूरत है तमाम एजेंसियों को एक साथ मिलकर इसके खिलाफ जोरदार अभियान चलाने की। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। नवनिर्वाचित विधायकों के लिए चल रहे 2 दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम का आज रांची के प्रोजेक्ट भवन में आखिरी दिन है और इस कार्यक्रम के जरिए नए विधायकों को सदन की कार्यवाही और अनुशासन से संबंधित जानकारी दी गई। ट्रेनिंग कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश मुख्य अतिथि रहे। खास तौर पर मौजूदगी में इन सभी लोगों को ट्रेनिंग दी गई। आज ट्रेनिंग कार्यक्रम के आखिरी दिन अधिकतर विधायक यहां पर मौजूद नजर आए। इस मौके पर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश को सम्मानित भी किया। मैं झारखंड के माननीय विधानसभा अध्यक्ष को बधाई देना चाहूँगा, सभी विधायकों को देना चाहूँगा 2 वजहों से। पहला तो उनके सर्वसम्मति से चुने जाने पर, अध्यक्ष जी के अध्यक्ष बनने पर, और उन्होंने जो प्रशिक्षण में रुचि दिखाई। इसके अलावा सारे जो माननीय विधायकगण यहाँ उपस्थित रहे। दरअसल प्रशिक्षण बेस्ट प्रैक्टिसेज, किस तरह से अच्छी चीजें हो सकती हैं, विधानसभा कैसे बेहतर ढंग से काम करे, यह है जो सारी विधानसभाएं या सांसद करते हैं, वह आयोजन माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने यहाँ किया है। और निश्चित रूप से इस तरह के आने वाले कार्यक्रमों से झारखंड विधानसभा में जो लोग सदस्य हैं उनको काफी अपने कामकाज को बेहतर करने में मदद मिलेगी। मैंने तो आग्रह किया है कि भाई जयपाल सिंह मुंडा जी के नाम से एक प्रशिक्षण केंद्र ऐसा बनना चाहिए, कई राज्यों में है, और उससे झारखंड की राजनीति समृद्ध होगी। राजनीति बेहतर होगी तो उसके प्रशासन, उसके विकास पर उसका गहरा असर पड़ेगा। तो निश्चित रूप से यह कदम ही माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा का यह आयोजन करना और इसकी शुरुआत करना दिखाता है कि वो कितने इसके प्रति गंभीर है। लोगों का जो कार्यक्रम के प्रति रुचि था ये देखने लायक था। एक बार आए तो कोई फिर उठने का नाम नहीं लिया। इसलिए निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि इस कार्यक्रम का खाली फल आपको देखने को मिलेगा। कार्यक्रम से वे कुछ लेना चाहते हैं कि ताकि आने वाला समय में बेहतर काम कर सकें। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने राजधानी रांची में सदस्यता अभियान की शुरुआत की। मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता फुरकान अंसारी, सांसद गीता कोड़ा, विधायक इरफान अंसारी समेत बड़ी संख्या में पार्टी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने जानकारी दी कि पार्टी की ओर से राज्य भर में सदस्यता अभियान चलाए जाएंगे। हर स्तर के पार्टी नेता सदस्यता अभियान में शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शमशेर आलम साहब, और अपने जिले में, प्रखंडों में। रांची के रिम्स में इलाजरत लालू प्रसाद के डॉक्टर डीके झा ने उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर की है। डॉक्टर ने सेहत के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कोई शौक से रिम्स में भर्ती नहीं रहता है। उन्होंने जानकारी दी कि लालू प्रसाद किडनी फेल्यूर के 3रे स्टेज पर हैं और इलाज के जरिए उन्हें स्टेबल रखने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें 90% इंसुलिन दिया जा रहा है। स्टेज 3 किडनी डिजीज है तो वो तो होता ही है, उसमें बड़ा हुआ रहता है। इंसुलिन की मात्रा अभी कितने चल रही है? डे टू डे वैरी करता है, लेकिन काफ़ी इंसुलिन दिया जा रहा है, उनको 90 यूनिट के आसपास दिया जा रहा है। इधर लालू प्रसाद की बढ़ती बीमारी को देखते हुए तेजस्वी यादव विशेष अनुमति लेकर लालू प्रसाद से मिलने रिम्स पहुंचे, जहां पर पेइंग वार्ड में तेजस्वी यादव ने अपने पिता से मुलाकात की। ये माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद की मुलाकात में बिहार में होने वाले इस साल विधानसभा चुनाव की रणनीति पर खासतौर पर चर्चा हुई। वहीं लालू प्रसाद के समर्थक उनके लिए सोनपुर से अमरूद, चूड़ा, गुड़ और ताजी सब्जियां लेकर पहुंचे हुए थे। ऐसा पहली बार नहीं है कि लालू से मिलने के लिए उनके समर्थक यहां पर इस तरीके से पहुंचे और अक्सर ऐसे अनोखे अंदाज में समर्थक अपने इच्छा से, अपनी खुशी से भेंट लेकर रिम्स पहुंचते रहे हैं। चास नगर निगम चुनाव को लेकर निगम की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। चास नगर निगम में 35 वार्ड है, जिसमें 18 सामान्य वर्ग में चिन्हित किए गए हैं, जबकि 17 सीट को आरक्षित श्रेणी में रखा गया है। जिला प्रशासन ने निगम चुनाव को लेकर 112 बूथ बनाए हैं, लेकिन
ये भी कहा जा रहा है कि बूथों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। वहीं चास नगर निगम के महापौर भोलू पासवान का यह कहना है कि निगम बनने के बाद काफी काम किए गए हैं। निगम बनने के बाद मुझे लगता है कि चास में ऐतिहासिक काम हुआ है, और ये मैं नहीं कहता हूँ, मुझे लगता है कि आप पूरे चास की जनता इस बात की गवाह है कि चास के लोगों ने भी नहीं सोचा था कि जितना डेवलपमेंट चास में होगा, शायद हमको लगता है उससे ज़्यादा हमने करने का कोशिश किया है। और रहा सवाल सहयोग की, तो जो लोगों ने सहयोग किया है वो इस काम के लिए, तो उन लोगों को भी धन्यवाद देते हैं। झारखंड के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने चतरा में किसानों को पंप सेट बांटे। भूमि संरक्षण विभाग के कार्यक्रम में छोटे और सीमांत किसानों को ये पंप सेट बांटे गए और जल्द ही धोती साड़ी के बांटे जाने की भी बात मंत्री ने कही। उन्होंने कहा कि कुल 428 पंप सेट बांटे गए हैं और जल्द ही योग्यता के आधार पर युवाओं को रोजगार भी दिया जाएगा। एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। पाकुड़ के पाकुड़िया प्रखंड परिसर में बहुत जल्द आजीविका दीदी कैफे खुलने जा रहा है। इसके लिए लाइव लीड्स प्रमोशन सोसाइटी की ओर से 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसमें 5 सखी मंडल के कैटरिंग ग्रुप की दीदियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें सखी मंडल की महिलाएं स्वादिष्ट खाना बनाने के गुर सीख रही हैं। मेन ये है हाइजीन फूड देना है कस्टमर को, और होमली फूड देना है, और मिलावट नहीं होना चाहिए फूड में। तो सादा इधर घर पे दीदी लोग कैसे खाना बनाते हैं वैसे बना के देने के लिए हम लोग समझा रहे हैं। हम लोग 5 दिन के जो प्रशिक्षण सीख रहे हैं, इसमें जो प्रशिक्षण में जो हम लोग बनाए आइटम उसमें उस बनाए, उसमें समस्या और लिट्टी परोठा ये सब जो सीखे, और कुछ सीखने के बाकी है। तो स्वादिष्ट खाना बनाने के गुर ये सीख रही है। पाकुड़ में ये आजीविका कैफे की शुरुआत होने वाली है, जिससे पहले इन सभी लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। सखी मंडल की महिलाओं को ये प्रशिक्षण दिया गया ताकि वो आत्मनिर्भर हो सकें। कि जो देश तोड़ना चाहते थे, जो संविधान बदलना चाहते थे, उनको दिल्ली की जनता ने एक करारा जवाब दिया है। उसके लिए दिल्ली की जनता को धन्यवाद। सर, कितना असर पड़ेगा इसका बिहार में? झारखंड चुनाव के बाद दिल्ली में लगातार जो है बीजेपी हारी है, और इसका असर तो देखिए, जो ये संविधान के साथ छेड़छाड़, जो ये आरएसएस का एजेंडा जो लागू करना चाहते हैं, भेदभाव की राजनीति, नफरत की राजनीति जो कर रहे हैं, इसका बड़ा असर लोगों में पड़ा। लोग काफ़ी बिहार के लोग गुस्से में हैं, नाराज दिया था काम विनाश कर, छोड़ दिया विकास के लिए विनाश कर रहा है। अमन चैन होना चाहिए, प्रोग्रेसिव राजनीति होनी चाहिए, पॉजिटिव वातावरण होना चाहिए। बीजेपी ने ना नौजवानों को देखा, ना रोज़गार की व्यवस्था, बल्कि जिसको रोज़गार था वो भी छीनने का काम किया। महंगाई चरम सीमा पर, देश की इकोनॉमी ठप, जीडीपी नीचे चला गया, मार्केट में आर्थिक मंदी है, बेरोज़गारी दर जो है 45% बढ़ गया है। 4 करोड़ नौजवानों ने जो है कह सकते हैं कि रोज़गार जो है उनका घटा है। जो डाटा सर्विस जो कहते हैं, तो किसान जो है वो त्रस्त है, तो कोई तो खुश है नहीं। और बिहार की जनता पर तो असर, लोगों की बड़ी उम्मीद थी कि भाई बिहार में डबल इंजन की सरकार है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, विशेष पैकेज मिलेगा, कारखाने खुलेंगे, उद्योग लगेगा, लोगों को पलायन नहीं करना पड़ेगा, बाहर से जो लोग पीड़ित हैं उनको राहत मदद देगी ये डबल इंजन की सरकार। लेकिन आप देखे होंगे कि जो आयुष्मान, कुछ तो मिला नहीं बिहार को, ना विशेष पैकेज, ना विशेष दर्जा जो बजट में, बल्कि जो सरकारी जो योजना है केंद्र सरकार की, आयुष्मान जो योजना है, बिहार को 0 पैसा, मतलब मच करके लोग जो है पैसा देते हैं, बिहार और राज्यों के मुकाबले आता है। लेकिन आयुष्मान भारत में 1 पैसा नहीं। नीति आयोग का सर्वे आया, उसमें बिहार सबसे पिछड़ी रहा। क्राइम में, अपराध में अव्वल नंबर पर बिहार। तो ये सुशासन है क्या है? तो असर तो
दिल्ली चुनाव से पहले इन सारी चीज़ों का है। और बिहार के तो लोग खुश हैं कि जितने जोर शोर से दिल्ली के लोगों ने भाजपा को पटकनियाँ दी, इस बार बिहार में डबल इंजन की सरकार, जो एक इंजन अपराध में दूसरा इंजन भ्रष्टाचार में है,